सुप्रभात। क्लास 8th लेसन नंबर 4 संधि। इसका आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, सबसे पहले तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईसह, बागीसह, यानी कि वाक का क हलंत है, यानी कि इसमें से अ को निकाल दिया गया है, और ईशह का ई, यानी कि क जो है वो व्यंजन है और ई जो है स्वर है। तो यानी कि यहाँ व्यंजन और स्वर दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यदि क, च, ट, त, प के बाद वर्णों का तीसरा या चौथा व्यंजन या य, र, ल, व या कोई स्वर आता है तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द तथा प का ब हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग के जो प्रथम अक्षर हैं उनका परिवर्तन तृतीय वर्ण में हो जाता है। जैसे क का ग में, च का ज में, ट का ड में, इसी तरह और भी परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, जगदम्बा शब्द है, तो जगदम्बा का जब हम विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस अम्बा, यानी कि जगत प्लस अम्बा। त को हम जब व्यंजन संधि में बदलते हैं तो द कर देते हैं। फिर दूसरा नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी का वर्ग का जो पहला वर्ण होगा क, च, ट, त, प, उसका 5वें वर्ग यानी कि अंग, इय, ट, अंग, इय, ड़, न, म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वांग्मय, वांग्मय शब्द है और जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस मय। ऐसे ही उन्नति शब्द है तो उत प्लस ही नति, उत प्लस नति, यानी कि त को हम न में परिवर्तित कर देते हैं। वैसे ही है जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, यानी कि त को हम न में बदल देते हैं। त संबंधी विशेष नियम, त के बाद च, छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उच्चारण तो आप लोग बहुत बार पढ़ते लिखते हैं उच्चारण, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है उत प्लस चारण, यानी कि त को हम च में बदल देते हैं। ऐसे ही सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, यानी कि त को यहाँ भी हम च में बदल देते हैं। त के बाद ज, झ हो तो त का ज हो जाता है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। और यदि त के बाद ट, ठ हो तो त का ट बन जाता है। जैसे तत् प्लस टीका, तट्टीका। यदि त के बाद अंग या ढ हो तो त का ड हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन, उड्डयन। फिर 5वां है त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख, उल्लेख, तत् प्लस लीन, तल्लीन। तो इस तरह से कुछ नियम इसमें बताए गए हैं।
और उस नियम को आप लोग याद करके ही संधि विच्छेद अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए नियम को। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो बचा है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।